दोस्तों आप लोग भी भीम ऐप में अकाउंट बनाना चाहते हैं, भीम ऐप से अकाउंट बना करके किसी के पास पैसा वगैरह ट्रांसफर करना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप लोग भीम ऐप में अकाउंट कैसे बनाएंगे? सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप लोग आधार कार्ड नंबर से कैसे भीम ऐप में अकाउंट बनाएंगे, यूपीआई पिन सेट करके कैसे चलाएंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग आधार कार्ड की मदद से आप लोग भीम ऐप में अकाउंट कैसे बनाएंगे, यूपीआई पिन सेट कैसे करेंगे। जब आप लोग बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे, यूपीआई पिन सेट कर लेंगे, तो आप लोग कैसे भीम ऐप में अकाउंट बनाएंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप लोग आधार कार्ड की मदद से भीम ऐप में अकाउंट कैसे बनाते हैं और यूपीआई पिन सेट करके कैसे चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बिना कुछ देरी हुए हम आपको बताते हैं कि आप लोग भीम ऐप में अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भीम ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भीम ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको भीम ऐप को इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग भीम ऐप को ओपन करेंगे, आपका जो भी भीम ऐप रहेगा, भारत वन पेमेंट वन ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपको इस तरह से भारत का अपना पेमेंट ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंटर मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए आएगा। तो आप लोग जो भी बैंक अकाउंट भीम ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं, भीम ऐप में ऐड करना चाहते हैं, आपको उस बैंक में जो मोबाइल नंबर दिए, आपको उस मोबाइल नंबर से आपको भीम ऐप लॉगिन कर लेना है। भीम ऐप से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर जो भी रहेगा डाल के आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अलाउ कर लेना है। इस तरह से परमिशन आप लोग जैसे परमिशन अलाउ करेंगे, आपको इस तरह से मोबाइल नंबर पे आपको एक 6 अंक का ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका 6 अंक का ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता तो ओटीपी जो भी आ रहेगा कॉपी करके डाल देना। इस तरह से अलाउ जैसे करेंगे, आपका जो भी ओटीपी रहेगा यहाँ से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इस तरह से आपका ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद वेरीफाई सक्सेसफुल, आपका जो भी ओटीपी है सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा और आपको इस तरह से परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग भीम ऐप कई बार बना चुके हैं, दोबारा बना रहे हैं, तो आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से फॉरगेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से जो भी आपका भीम ऐप रहेगा इस तरह से फिर से ओपन होगा और आपको इससे परमिशन अलाउ करने के लिए आएगा। परमिशन को अलाउ कर लेना है। जो भी आपका परमिशन रहेगा इसे अलाउ कर लेना। अलाउ करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ से जो भी लॉगिन किए हैं भीम ऐप में, यहाँ से वेरीफाई करेगा आपका मोबाइल नंबर। यहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपके फिर से मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इस तरह से आपका ओटीपी जो भी आएगा इस तरह से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपको इस तरह से परमिशन जैसे अलाउ करेंगे, आपका ओटीपी यहाँ से फिल होने के बाद आपको इस तरह से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप लोग इस तरह से वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, इंटर पासकोड, आपको एक 4 अंक का पासकोड बनाने के लिए आएगा। सेट योर ऐप पासकोड इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को 4 अंक का पासकोड बनाना रहेगा। तो आपको 4 अंक का पासकोड एक बना लेना है। जब भी आप लोग भीम ऐप ओपन करेंगे तो आपको 4 अंक का पासकोड डालना पड़ता है। सिक्योरिटी के लिए ये 4 अंक का पासकोड आपको बनाना पड़ता है। तो आपको सिक्योरिटी के लिए 4 अंक का पासकोड बना लेना है। इस तरह से आपको एक 4 अंक का पासकोड बना लेना है। जो भी आपको बनाना रहेगा इस तरह से बना लेना। बनाने के बाद आपको रिटर्न वही पासकोड डाल देना जो इसमें डाले हैं, वही पासकोड इसमें भी डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म पासकोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे पासकोड कंफर्म पासकोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी पासकोड रहेगा इसे सक्सेसफुल बन जाएगा। इस तरह से आपका पासकोड बन गया और आपका भीम ऐप मोबाइल नंबर लॉगिन हो गया। भीम ऐप से इस तरह से मोबाइल नंबर जब लॉगिन हो जाएगा तो आप लोग भीम इस तरह से चला सकते हैं। आप पैसा वगैरह नहीं भेज सकते, सिर्फ आप लोग चला सकते हैं। तो आप लोगों को बैंक ऐड कैसे करना है, यूपीआई पिन सेट कैसे करना है, तो आपको इस तरह से प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन आएगा। आपको प्रोफाइल आइकन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। जो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बैंक अकाउंट का। आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से बहुत सारा बैंक का लिस्ट शो होगा। तो आपका बैंक इसमें से कोई शो हो रहा है तो आपको उस बैंक पे क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक नहीं शो रहा है तो आप लोग इस तरह से सर्च बॉक्स पे जाना है, अपना बैंक का नाम सर्च कर लेना। जो भी आपका बैंक का नाम रहेगा यहाँ से बैंक का नाम सर्च कर लेना है। बैंक का नाम सर्च करने के बाद आपका बैंक यहाँ से शो होने लगेगा तो आपको उस बैंक पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप लोगों को उस बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अपने बैंक पे क्लिक करोगे, आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको बैंक पे टिक करने के लिए आएगा। आपको इस तरह से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा और एक मेक दिस अकाउंट डिफॉल्ट, आपको डिफॉल्ट अकाउंट करना चाहते हैं कि आप लोग बैंक अकाउंट डिलीट ना हो। जब भी आप लोग भीम ऐप डिलीट कर दें तब भी आपका बैंक अकाउंट डिलीट नहीं हो, तो आपको डिफॉल्ट अकाउंट पे क्लिक करके आपको टिक कर लेना है, तब आपका बैंक अकाउंट नहीं डिलीट होगा। तो आपको नहीं करना है तो आपको इस तरह से बैंक पे टिक करके आपको कंफर्म कर देना है। इस तरह से जैसे आप लोग कंफर्म कर देंगे, आपको इस तरह से थोड़ा बहुत लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ से सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। इस तरह से बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा और आपको ओके जैसे करेंगे, आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुल भीम ऐप में ऐड हो गया। अब आप लोग को यूपीआई पिन सेट करना है तो आपका बैंक अकाउंट जो ऐड हुआ है उस पर आपको बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे बैंक पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा। सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन 2 सेट यूपीआई पिन, इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा। एक ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड का, एक आधार कार्ड का। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो
आपको आधार कार्ड से बना लेना। अगर आपको डेबिट एटीएम कार्ड नहीं है तो इस तरह से आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे आपका बैंक का नाम शो होगा और आपको एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको इस तरह से आधार नंबर आपको अपने आधार कार्ड का शुरू का 6 अंक डालने के लिए आएगा। इंटर योर आधार नंबर, आपको अपने आधार कार्ड का शुरू का 6 अंक जो भी रहेगा आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ से डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपका इस तरह से आधार कार्ड वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद इस तरह से इंटर योर आधार OTP, आपको आधार कार्ड से OTP भेजा जाएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका आधार OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं होता तो आधार OTP जो भी आया रहेगा आधार OTP कॉपी करके डाल देना। डालने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करेंगे इंटर योर 6 डिजिट बैंक OTP, आपको बैंक की तरफ से OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका बैंक OTP भी नहीं फिल होता तो बैंक OTP भी जो भी आया रहेगा आपको बैंक OTP को कॉपी करके डाल देना। डालने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे इंटर योर न्यू UPI पिन, आपको एक नया UPI पिन बनाने के लिए आएगा। 6 अंक का UPI पिन बनाने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से 6 अंक का UPI पिन बना लेना है। अगर आप में 4 अंक का UPI पिन बनाने के लिए आता है तो आप लोगों को 4 अंक का UPI पिन बना लेना है। इस तरह से 6 अंक का UPI पिन बनाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे री इंटर योर UPI पिन, आपको दोबारा वही पिन डालने के लिए आएगा। कंफर्म करने के लिए सेम पे रिटर्न डालने के लिए आएगा तो आपको दोबारा वही कंफर्म करने के लिए सेम पे रिटर्न यहाँ से डाल देना। डालने के बाद आपको इस तरह से डन कर देना है। जैसे आप लोग डन करेंगे आपका जो भी UPI पिन रहेगा सक्सेसफुल बन जाएगा। सक्सेसफुल बनने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको 4 अंक का पासकोड डालने के लिए आएगा। तो आपको इस तरह से जो भी 4 अंक का पासकोड रहेगा इस तरह से डाल देना है। 4 अंक का पासकोड डालने के बाद आपका यहाँ से जो भी रहेगा वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट यहाँ से सक्सेसफुल ऐड हो गया। अब आप लोगों को मैं यहाँ से बैलेंस चेक करके दिखा दे रहा हूँ जो भी मेरा UPI पिन है यहाँ से काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको इस तरह से चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से UPI पिन इंटर कर दे रहा हूँ। इंटर करने के बाद इस तरह से जैसे चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मेरे बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है इस तरह से 100% शो हो रहा है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं जो भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है यहाँ से शो हो रहा है। यहाँ से मेरा UPI पिन सक्सेसफुल बन गया। तो आप लोग भी इस तरह से आधार कार्ड से भीम ऐप में अकाउंट बना करके चलाना चाहते हैं तो आप लोग आधार कार्ड से भीम ऐप में अकाउंट बना करके कैसे चलाएंगे, किसी के पास पैसा वगैरह कैसे भेजेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बता दिए। तो आप लोग दोस्तों इसी तरीके से आप लोग आधार कार्ड से भीम ऐप में अकाउंट बना करके चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप लोग अपना बैलेंस भी खुद से चेक कर सकते हैं।